मैं पूरे 3 महीने बाद मैके रहने आई, वो भी ससुराल के हालात से फरार हासिल करने के लिए। जितना मेरे मैके में सुकून था उतनी ही बेसुकूनी मेरे ससुराल में थी। शायद सब लड़कियों को ऐसे ही लगता है कि उनका मैका जन्नत ससुराल जहन्नम है, लेकिन मुझे शुरू से ऐसा नहीं लगता था। ये तो बस चंद सालों से ऐसा था और मैं उसका सबब नहीं जान पा रही थी। जब मेरी शादी हुई तो अम्मी तब हालात बहुत मुख्तलिफ थे और अब बहुत मुख्तलिफ हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि नईम की बे नहीं पढ़ रही, वो तो माशा अल्लाह से हर साल बढ़ती है, लेकिन न जाने क्यों अब पूरी नहीं पड़ती। पहले तो हमारा खुला खाना पीना घूमना फिरता था, सुकून और खुशी हासिल थी, लेकिन अब तो सब कुछ रुखसत हो चुका था। मेरी समझ में नहीं आता था कि अखराजात तो इतने नहीं बढ़े, लेकिन फिर भी बामुश्किल पूरे हो रहे हैं। हलाल कमाई है और हलाल पर ही खर्च होती है, पर भी न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है अम्मी जैसे किसी ने तवीज़ करा दिया हो। तभी हमारे घर इतनी बेबरकती है। दिल भरा था तो अम्मी से दुख सुख कर लिया। हम ब्याही बेटों का मजबूत सहारा माएँ ही तो होती हैं। मेरे मैके के मुआशी हालात हमेशा ससुराल से बेहतर रहे थे, लेकिन अब तो लगता था कि दिन बदन मैका तुर्की और ससुराल तंजली का सफ़र तय कर रहे हैं। किसी को दिल आज़ादी तो नहीं हुई, किसी परिंदे जानवर या मुलाजिम से बदसलूकी, कहीं किसी की बददुआ तो नहीं लग गई बेटा। अम्मी भिंडियाँ धो रही थी, पकाने का काम अब खसा माँ का करती थी। अम्मी के अब आराम के दिन थे कि सारी ज़िंदगी उन्होंने बहुत काम किया था। ये सुकून भी किसी नसीब को मिला था और मैंने बहुत शुक्र किया। मेरी माँ ऐसी खुश नसीब थी। तौबा है अम्मी, अम्मी क्यों किसी के साथ ज़्यादा करने लगी। उल्टा घर के हालात की वजह से तो मैंने सदका देने भी ज़्यादा कर दिए हैं, लेकिन फिर भी समझ नहीं आता था कि ये सदक़ात भी हमारे अफवाद को रोक क्यों नहीं पाते। सब्र करो बेटा, फिर वक़्त लगते है हालात बदलने में। हमारा वक़्त किताब हालात बदलने में देखो कैसा था और फिर कैसे बदल गया। मेरी ज़िंदगी में से सीखो कि कितने सालों की तंगी के बाद आसूदगी मिली है। हालात चौंकी बजाने से नहीं बदल करते, इंतज़ार से बदला करते हैं। अम्मी ने वाकई मुश्किल वक़्त में देखा था, शायद इसलिए वो इतनी आजिज़ और नरम मिजाज खातून थी। पता नहीं कैसे वक़्त बदला था और आपका कैसे बदला। मैं सख्त बेजार बैठी थी। हमारे वक्त बदलने में तुम्हारी चच्ची की दुआओं का बड़ा दखल था। अम्मी अब आप भी अब्बा की ज़बान ना भूलें। वो अपने और आपकी मेहनत का सिला मानने के लिए के बजाय फूफो के सर सहरा बांधते हैं, और अब आपने भी दिमाग में यही बात बिठा ली है। मुंह बसोरते मैंने सर झटका। मुझे अब्बा की इस आदत का बखूबी पता था और ये बात भी हजम भी ना होती थी कि खा खा बहन को क्रेडिट देते रहते हैं। अब्बा की ज़ुबानी फूफो की कहानी मैंने कई बार बेदिली सी सुनी थी और अभी उस पर यकीन नहीं किया था। नहीं बेटा, इस बात में सदाकत भी है। तुम्हारे अब्बा गलत नहीं कहते। शुरू में हमारे हालात तंग थे, लेकिन तुम्हारी फूफो के तो हमसे भी कह गुजरे थे। हमारी तो फिर भी अच्छी गुजर बसर हो जाती थी, लेकिन वो बेचारे अक्सर ऐसे हालातों में गुजरी थी कि रोटी को पानी में डुबो कर खा रहे थे। फिर एक वक्त का खाना होता तो अगले वक्त फाका। ऐसे में तुम्हारे अब्बा ही उनके मुआमलात करते। उस वक़्त मुझे बड़ा लगता कि हमारे कौन से कानून के ख़जाने हैं कि बहन की मदद पर लटाए जा रहे हैं। लेकिन फिर मुझे लगने लगा कि तुम्हारा अब्बा की काम आमदनी में भी बरकत होगी। तुम्हारे अब्बा जब भी फी मैदा की मिठाई में चंद नोट थमाने, वो भाई के लगे लगे बहुत रोती और दुआएं दिया करती। मैंने अभी ज़ुबान पर उड़ते बैठने हमेशा घराने के लिए दुआ सुनी है। बस फिर तुम्हारे अब्बा तुर्की करते चले जाए, घर में खुशहाली दाखिल होती गई और हमारे दिन फिर गए। तुम्हारे फूफो अपनी भाई की तुर्की पर शायद मुझसे भी ज़्यादा खुश हुआ करती थी। दिन उठ के भी बोले, लेकिन जब बच्चे बड़े हो गए तो उसने ज़िंदगी के किसी मोड़ पर नहीं दुआएं दी। एक बात तो मानना पड़ेगी कि वो एहसान फरामोश नहीं है। बदले में और कुछ ना दे सकी तो उठने बैठने दुआ ही देती रही। आजकल के दौर में किसी के पास किसी दूसरे के लिए दुआ करने का भी वक़्त नहीं है। इसलिए तुम्हारे अब्बा का मानना है कि उन्हें फ़ी मैदा की दुआएं लगी हैं। अम्मी की बात पर मुझे लगा मैं इस सिरे तक पहुंच गई हूँ जो मेरे साथ नहीं लग रहा था। जब मेरी शादी हुई तो नईम हमेशा आज के बाजी के आने पर उनके बच्चों को कुछ ना कुछ दे कर भेज करते। मौसम की मुनासिबत से कपड़े बनवा कर देते, फ्रूट दूध सब्ज़ी भिजवा देते थे। घर में कुछ बना था तो उनके घर में भी ज़रूर भेजा जाता था, क्योंकि बाजी के माली हालात अच्छे नहीं थे। मैंने घर की इस रवायत को नईम पर बहुत ज़ोर डाल कर बदला था, क्योंकि कमाई तो मेरे शौहर की थी जो किसी और पर लुटाई जा रही थी, और अपने अंदर पसीने जस्म की वजह से नईम को मना कर दिया था। अब वो बिल्कुल अपनी फैमिली का सोचे, न कि आज की बाजी का।
امی کی بات سن کر مجھے لگا کہ ہمارے ہاں سے برکت اس لیے اٹھ گئی تھی کیونکہ ہم نے ایک غریب بہن کا دانا پانی بند کر دیا تھا۔ خود میں جب کہ میکے آتی بھائی خوب دے دلا کر مجھے بھیجا کرتے کہ ابا نے ان کی تربیت میں بہنوں میں کو دینا شامل کیا تھا اور بھابھی بن کر میں نے یہ کیا تھا۔ بھلا ادھر ادھر صدقات کرنے سے کئی گنا بہتر نہیں تھا کہ میں سب سے قریبی غریبی رشتے کی مالی معاونت کی کر دیتی؟ اور آج کی باجی سے زیادہ حقدار کون تھا؟ اپنی غلط کا ادراک ہوتے ہی میں نے طے کر دیا کہ اب پہلے کی طرح آج کی باجی کے لیے میں سب کچھ خود کروں گی، کیونکہ ہر انسان کی طرح مجھے بھی ان خاموش دعاؤں کی ضرورت تھی جو کسی مجبور کے دل سے بے سختہ نکلتی رہتی۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟